हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैक्सोनोमिक हायरार्की के कॉन्सेप्ट हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फैमिली का कॉन्सेप्ट। तो फैमिली का कॉन्सेप्ट बच्चों किसने दिया हुआ? तो फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जॉन रे ने। यानी जो स्पेसीज कॉन्सेप्ट है, जीनस कॉन्सेप्ट है और जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ये भी किसने दिया हुआ है? जॉन रे ने दिया हुआ है बच्चों। तो जॉन रे ने जो दिया हुआ है बच्चों, फैमिली में आता क्या है? तो फैमिली में क्या है? क्लोजली रिलेटेड जीनस आते हैं। यानी एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं। एक फैमिली के अंदर क्या है? बहुत सारे जीनस होते हैं। यानी एक जीनस दूसरे जीनस से डिफरेंस होगा, दूसरा जीनस तीसरे जीनस से डिफरेंस होगा। तो एक जो फैमिली है उसके अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं। बट ध्यान ये देना है कि एक जीनस में जो स्पेसीज आ रहा है, दूसरे जीनस में जो स्पेसीज आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो उनमें क्या होगा? डिफरेंसेस होगा। यानी लेस सिमिलरिटी होगा कॉमन कैरेक्टर ऑफ द a species or the genus of a one family and genus and a species of another family। यानी दूसरे फैमिली के जो जीनस और स्पेसीज हैं उसमें और कुछ जो कह सकते हो कि यहाँ जो डिफरेंट फैमिलीज में, यानी डिफरेंट फैमिलीज में जो स्पेसीज और जीनस आते हैं सबके बीच में क्या होता है? सिमिलरिटी क्या होती है? कम होती है। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से। तो फैमिली जो कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने है? जॉन रे ने दिया हुआ है। फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन रे ने दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस आते हैं। इसमें क्या आते हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस आते हैं बच्चों। एंड कह रहा है कि लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसीज। क्या कह रहा है? तो लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी होगी एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पेसीज ऑफ अनदर फैमिली। यानी दूसरे फैमिली के जो जीनस और स्पेसीज है उनमें और इनमें क्या होगा? सिमिलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी डिफरेंट स्पेसीज के जीनस और डिफरेंट फैमिली के जीनस और स्पेसीज के बीच में क्या होता है? सिमिलरिटी क्या होती है? कम हो जाती है। ओके, कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसीज। कह रहा है कि ये जो फैमिली होता है, प्लांट के केस में जब हम फैमिली डिवाइड करते हैं, प्लांट के केस में जब हम फैमिली डिवाइड करते हैं तो वेजिटेटिव फीचर्स के बेसिस पे एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर प्लांट में फैमिली को अलग किया जाता है। यानी फैमिली को किस बेसिस पे अलग किया गया? तो रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स के बेसिस पे अलग किया गया है प्लांट स्पेसीज में। ओके, जैसे देखते हैं यहाँ पे सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा। जो सोलेनम है, पिटूनिया है, दतूरा है, ये तीनों अलग अलग जीनस हैं। सोलेनम भी एक जीनस है, पिटूनिया भी एक जीनस है, दतूरा भी एक जीनस है। और ये सारे जीनस किस में आते हैं? सोलानेसी फैमिली में आते हैं। ये सारे जीनस किस में आ रहे हैं? सोलानेसी फैमिली में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा किस में आ रहे हैं? सोलानेसी फैमिली में आ रहे हैं बच्चों। इसके बाद देखो पैंथेरा एंड फेलिस। फेलिस में कौन आ रहा है? कैट आ रहा है। तो पैंथेरा में कौन है? पैंथेरा में हमने पढ़ा क्या? पैंथेरा में लियो आता है, पैंथेरा में टाइग्रिस आता है, पैंथेरा में पैराडस भी आता है। तो पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस, ये तीनों अलग अलग स्पेसीज हैं, तीनों अलग अलग जीनस तीनों अलग अलग स्पेसीज हैं, लेकिन जीनस क्या है? एक ही है। तो पैंथेरा एक जीनस है और फेलिस भी एक जीनस है जिसमें कैट आता है। लेकिन ये जो पैंथेरा और फेलिस है, यानी जो टाइगर है, लायन है, पैराडस है और जो कैट है, उनकी फैमिली क्या होती है? एक ही होती है। उनकी फैमिली क्या होती है? एक ही होती है। यानी सभी के सभी किस में आते हैं? कौन सी फैमिली में आते हैं? फेलिडी फैमिली में आते हैं। कौन से फैमिली में आते हैं? फेलिडी फैमिली में आते हैं। ओके, तो फेलिडी फैमिली में है। अगर हम बात करें डॉग की, तो डॉग का जो जीनस है वो क्या है? कैनिस। डॉग का जो जीनस है वो क्या है? कैनिस है। और उसकी फैमिली भी क्या है? अलग है। तो डॉग की जो फैमिली है वो क्या है? डॉग की जो फैमिली है वो है कैनिडी। डॉग की फैमिली क्या है? कैनिडी। और कैट की फैमिली क्या है? फेलिडी। तो डॉग की फैमिली कैनिडी है, डॉग की फैमिली कैनिडी है और कैट की फैमिली क्या है? फेलिडी है। यानी कैट, टाइगर, लायन, पैराडस, ये सभी क्या आते हैं? फेलिडी में आते हैं, फेलिडी फैमिली में आते हैं। और डॉग की जो फैमिली है वो क्या है? कैनिडी है। वो डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पे हमने फैमिली के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब आगे हम चलते हैं ऑर्डर में और ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों,